ये लोग का इतना ज्यादा गुंडागिर्दी है। और एसपी साहब सिविल में आ जाए, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ जाए, डीएम साहब आ जाए, उनसे असुली सब पे कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ेगा तो एफआईआर भी होगा और उन पे आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी। लिया नहीं जा रहा है। हमारे जो नेपाल से भक्त आते हैं उससे जबरदस्ती पार्किंग लिया जाता है। कुछ पार्किंग की समस्या बताई गई है जिसको लेके एसडीपी और एसएचओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी शिखर चौधरी का मनिहारी दौरा, एसपी का गंगा घाट पर एक्शन, जॉइंट ऑर्डर जारी, अब लापरवाही नहीं चलेगी। कटिहार के नए पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी एक के बाद एक थानों का दौरा कर रहे हैं, जनता की शिकायतों पर फील्ड में उतर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त संदेश दे रहे हैं। कानून का राज कायम करना है तो हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी। उनकी 73 रात कार्यशैली शांत लेकिन सख्त संवाद और हर छोटी बड़ी समस्या पर जमीनी पकड़ बता रही है। कटिहार में अब सिर्फ कानून बोलेगा, बहाने नहीं। सावन को लेकर बोल बम कांवरियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने मनिहारी थाना पहुंचकर न केवल लंबित कांडों की समीक्षा की, बल्कि क्षेत्र की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने एसडीपीओ विनोद कुमार व थानाध्यक्ष पंकज आनंद समेत सभी अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता में हो। इसके बाद एसपी शिखर चौधरी ने मनिहारी गंगा तट का निरीक्षण किया, जहां सावन माह में उमड़ने वाले कांवरियों की सेवा, सुरक्षा और संरक्षा को लेकर की जा रही प्रशासनिक तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। शिव भक्तों की सुगम गमन, सुरक्षित गंगा स्नान व निर्बाध जलार्पण हेतु जरूरी निर्देश पर ही दिए। मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद राजेश कुमार लाखो यादव ने एसपी से मिलकर रेलवे की भूमि पर अवैध पार्किंग वसूली, खस्ताहाल सड़कों और तीर्थ यात्रियों को मिल रही असुविधाओं की शिकायत की। इस पर एसपी चौधरी ने भरोसा दिलाया, जल्द ही डीएम और रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय बैठक कर स्थायी समाधान निकाला जाएगा। मनिहारी साहिबगंज के बीच फेरी सेवा बंद रहने के कारण श्रद्धालु व स्थानीय लोग गंगा पार करने के लिए नावों पर निर्भर हैं, लेकिन नावों में क्षमता से अधिक सवारियों व सामान लादे जाने को लेकर एसपी शिखर चौधरी ने गहरी नाराजगी जताई और शेख एस मौके पर ही सख्त निर्देश दिए। ओवरलोड नावों पर कार्रवाई की जाएगी, जान जोखिम में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, नाव परिचालन को लेकर जॉइंट ऑर्डर जारी किया जा चुका है। एसडीपीओ और एसडीओ की निगरानी में सारी गतिविधियां रहेंगी। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है या खतरा महसूस हुआ तो नाव परिचालन को पूरी तरह बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर एसडीपीओ विनोद कुमार, इंस्पेक्टर पप्पू कुमार, थानाध्यक्ष पंकज आनंद, अपर थानाध्यक्ष राजकुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अपराध जो थाना में है, थाना क्षेत्र में, उनके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही साथ जो यहाँ पे ओडी तैनात है कि नहीं, संतरी अलर्ट है कि नहीं। साथ ही साथ जैसा कि हम देख रहे हैं सावन का महीना है तो सोमवार काफ़ी अहम रहता है, उसको लेके क्या क्या तैयारी थाना स्तर पे की गई है और उसी से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ साहब को दिया गया। ये इसमें एक जॉइंट ऑर्डर पास कर दिया गया है एसडी और एसडीपीओ के स्तर से, जिसमें कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और अगर आवश्यक जरूरत पड़े, ऐसा लगे कि धार ज्यादा है तो उसको बंद भी कराया जाएगा। स्थानीय लोग हैं, जान ही रहे हैं कि पार्किंग के नाम पर जो है एक छपरी जो कहते हैं, फूस का छपरी या एल्बेस्टर या टीना, वो नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से जो है पार्किंग लिया जा रहा है। और पार्किंग लिया नहीं जा रहा है, हमारे जो नेपाल से भक्त आते हैं उससे जबरदस्ती पार्किंग लिया जाता है। भूटान से जो लोग आते हैं उससे लिया जाता है। अगर हमारे एसपी साहब सिविल में आ जाए, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ जाए, डीएम साहब आ जाए, उनसे असुली कर लेगा अगर प्रशासन नहीं दे। ये लोग का इतना ज़्यादा गुंडागिर्दी है और रास्ता को ये लोग ट्रक चला करके ऐसे कर दिया है, जो नाव पर जहाज प्रबंधक है उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए कि आप जो है ट्रक को चला करके सावन माह में इस तरह से रोड का स्थिति करके आप यहाँ मनिहारी को छोड़ करके चले गए हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लेसी को के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर ही नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ पर लाखों लाख 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, उनको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जो कि उन लोगों के द्वारा जो है कठिनाई होती है। हम अपने स्तर से तो हम तो रात में 2 बजे तक रह करके जो ढलाई नहीं होने का
ऐसे नॉर्मल ढलाई करना था, चूंकि पानी चढ़ गया तो आरसीसी उसमें हमको ढलाई करना पड़ा। क्या आश्वासन? हम मनिहारी के आम खास करके युवाओं को कहना चाहेंगे कि तुम लोग बाबू जगो। अगर तुम लोग जब जग जाओगे तो चोर कहीं नजर नहीं आएगा।